तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें समय, ताकत और रिश्ते सब कुछ दांव पर लगा है। एक बहुत ही कमाल की गाथा है ये। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी की नींद खुले और वो खुद को एक बिल्कुल ही अलग जिंदगी में पाए। ये कहानी संतोष नाम के एक आदमी की है और उसका ये अजीब और हैरान कर देने वाला सफर बस इसी एक सवाल से शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 14 सितंबर 2025 से, लेकिन संतोष इस तारीख में ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। वो साल 2025 में अपने बिस्तर पर सोता है और जब आँख खुलती है तो वो भविष्य के टोक्यो में होता है, एक बिल्कुल अलग जिंदगी। और फिर अचानक जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो वापस अपने आज में लौट आता है। सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। पर क्या ये वाकई एक सपना था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब वो उठता है तो उसकी मेज पर एक रहस्यमयी काला कार्ड रखा मिलता है और ये कार्ड इस बात का सबूत है कि जो भी हुआ वो सच था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि कोई उस पर नजर रख रहा था। और उस कार्ड पर लिखा था एक डरावना मैसेज, समय की भूल भुलैया से भाग नहीं सकते, जे। और यही हमारी कहानी में एंट्री होती है विलेन की, रहस्यमयी जाफर। अब देखिए, जाफर का ये मैसेज सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक डिमांड भी थी, एक मांग जो संतोष को इस रहस्य में और भी गहरे खींच लेती है। थोड़ी ही देर में उसे एक टेक्स्ट मैसेज भी आता है और उसमें एक सीधा साधा अल्टीमेटम होता है। बात अब साफ थी, उसका परिवार खतरे में है और वो तब तक सेफ नहीं है जब तक वो सोफो नाम की इस पहेली को सुलझा नहीं लेता। तो अब संतोष इस मिशन पर निकल पड़ता है। वो पूरी तरह से उलझन में है और अपनी डायरी में एक बहुत जरूरी सवाल लिखता है। आखिर उसे करना क्या है? सोफो को बचाना है या उसे किसी के हवाले करना है? और इसका जवाब उसे मिलता है टोक्यो के एक पार्क में। एक छोटा लड़का उसके पास आता है और खुद को सोफो बताता है। और ये कोई आम लड़का नहीं है, ये भविष्य से आया संतोष का अपना बेटा है। और यही वो चाबी है जिसे जाफर ढूंढ रहा है। तो जैसे ही सोफो मिलता है, कहानी का असली टकराव शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है, ये पूरी लड़ाई असल में दो अलग अलग इरादों की है। एक तरफ है संतोष, जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ है जाफर, जिसे सिर्फ और सिर्फ ताकत चाहिए। जाफर उनके सामने आता है और अपना असली मकसद साफ साफ बता देता है। वो सोफो की ताकत का इस्तेमाल करके समय को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वो अमर हो सके, हमेशा हमेशा के लिए जी सके। लेकिन जैसे ही जाफर उन्हें घेरता है, सोफो अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करता है। वो अपने, संतोष और जाफर के अलावा बाकी सबके लिए समय को रोक देता है। फिर वो एक क्रोनो गेट खोलता है, मतलब समय के पार जाने का एक दरवाजा। दोनों उसमें कूद जाते हैं, पर वो पहुंचते हैं एक बहुत ही भयानक भविष्य में। एक ऐसा भविष्य जिस पर उसी इंसान का राज है जिससे वो भाग रहे थे। तो वो पहुंचते हैं साल 2050 में, और ये कोई आम शहर नहीं है, ये जाफर का साम्राज्य है। हर बड़ी स्क्रीन पर, हर पोस्टर पर बस जाफर का चेहरा है। ये दुनिया उसकी जालिम हुकूमत पर बनी है। लेकिन इस अंधेरे भविष्य में भी संतोष के लिए एक आखिरी और सबसे बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा था। सोफो ने अपने पिता से कहा था कि उसकी माँ मुस्कान इसी भविष्य में उनका इंतजार कर रही है, पर ये कैसे हो सकता है? और यहीं वो राज खुलता है जो सब कुछ बदल देता है। मुस्कान सिर्फ संतोष की पत्नी नहीं थी, वो एक टाइम गार्डियन थी, एक समय रक्षक जिसका काम था टाइमलाइन को किसी भी खतरे से बचाना। और फिर मुस्कान उनके सामने आती है। वो बताती है कि वो कभी मरी ही नहीं थी, उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को समय के अंदर ही छिपा लिया था, ताकि वो अपने बेटे सोफो को सुरक्षित रख सके। इसके लिए उसने संतोष के साथ अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। तो अब पूरा परिवार एक साथ है, और उनका यही प्यार, यही एकता वो ताकत बनती है जो इस बिगड़े हुए भविष्य को एक नया आकार देती है। जाफर की हुकूमत खत्म हो जाती है। साल 2050 के लोग डर से बाहर निकलकर उम्मीद के साथ अपने शहर को फिर से बनाना शुरू करते हैं। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने के लिए होता है। समाज एक नया नियम अपनाता है, इंसानियत ही टेक्नोलॉजी को रास्ता दिखाएगी। और आखिर में संतोष अपनी डायरी में इस पूरे सफर का सार लिखता है। वो लिखता है,
समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ताकत, डर और सबसे ज्यादा प्यार। समय से भागो नहीं, उसे समझो, रिश्तों की कदर करो और जिंदगी को प्यार से जियो। इस नामुमकिन सफर ने उसे प्यार और रिश्तों की असली कीमत समझा दी थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर समय किसी के हाथ में हो तो उसे किसकी रक्षा करनी चाहिए? असल में क्या चीज़ है जो हमेशा रहती है और जिसके लिए लड़ना वाकई में मायने रखता है?